सभी कृष्ण भक्तों को, सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी हो। जो कृष्णा है, हमारे लॉर्ड कृष्णा है, वो आपके घर में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ लेकर आए और मेरे घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आए। तो अभी बज रही है सुबह के 8। लोग को जल्दी से शुरू करते हैं और सारी तैयारी करते हैं। ठाकुर जी को उठाते हैं। अभी मैंने स्नान कर लिया है, आप देख सकते हो। टीका लगाया मैंने, पूजा नहीं करी अभी, वैसे मैंने टीका लगा लिया था वीडियो के लिए। सो अभी चलते हैं, ठाकुर जी को उठाते हैं सबसे पहले। अब ठाकुर जी को मैंने उठा लिया है और अभी हम उनको सबसे पहले हम अभ्यंग पाउडर से स्नान कराएंगे, उनको एकदम चमकाएंगे। उसके बाद आज उनका आज कृष्ण जन्म है तो अभिषेक तो बनता ही है, पंचामृत से स्नान कराएंगे हम उनको। फिर हम उनको फूलों वाला स्नान कराएंगे। 3 टाइप्स के आज जो है हम अपने लड्डू गोपाल को और राधा रानी को स्नान कराएंगे। ये है हमारे लड्डू बाबू की जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस, डिजाइनिंग ऑफ मोर पंख। सेम है हमारी राधा रानी की, दोनों के लिए सेम ड्रेसेस लेकर आई हूँ क्योंकि दोनों हमारे घर में मतलब एक से ज़्यादा छोटे से बच्चे होते हैं, तब हम उनकी ड्रेसेस सेम ही लाते हैं। तो ऐसे ही गोपाल जी भी जब हमारे यहाँ पे गोपाल जी के रूप में, राधा रानी के रूप में जब हमारे पास 1 से 2 आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है सेम कपड़े पहनाएं। तो ये आज इनकी स्पेशल जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस है। सारा सामान रेडी हो चुका है, एक एक करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पाउडर है, आज मैं इससे भी थोड़ा सा इनको चमकाऊंगी पहले, उसके बाद मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। और ये इनकी पगड़ी है। एक्चुअली मैंने इनकी हर एक चीज़ 2-2 निकाल के रखी है, तो मैं देखूंगी कौन सा इनको कैसा आज श्रृंगार चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग श्रृंगार करूंगी। पता आज इनका मैं कैसा श्रृंगार करूंगी। मैंने सारा सामान निकाल के रखा है, तो जो बेस्ट होगा श्रृंगार वैसा ये अपना ठाकुर जी जो है अपना श्रृंगार कराएंगे। ये माला है और ये कंगन है, ये मुकुट है कान्हा जी का, और एक और चोकर सेट है। ये बांसुरी है हमारे ठाकुर जी की और इसमें हमारी ठाकुर जी की गोल्ड इयररिंग्स और जो चांदी की बांसुरी है वो है। ये कंगन है राधा रानी के, ये ठाकुर जी की पायल है और ये मुकुट है राधा रानी का, और ये हमारी फिर एक और माला है। पता नहीं कौन सी ठाकुर जी को पसंद आएगी, तो इसलिए मैंने 2-3 तरीके की निकाल के रखी हैं। और ये हमारा कंगन सेट है, ये कड़े हैं ठाकुर जी के। तो ये सारा सामान जो है मैंने निकाल के रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ ठाकुर जी आज अपनी पसंद की चीज़ें पहने, इसलिए मैंने 2-3 चीज़ें निकाल के रखी हैं और वो अपनी पसंद का सब कुछ लें, मैंने इसलिए ही निकाला है ये सब। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी अगर आपने मेरा वृंदावन ब्लॉग देखा हो तो ये जो राधे राधे की ये जो राखी है ये मुझे बांके बिहारी के मंदिर से मिली थी कान्हा के लिए अपने, जो कि मैं रक्षाबंधन पे पहनाना भूल गई क्योंकि मैंने इसको बॉक्स में रख दिया था और मुझे याद नहीं रहा और मैंने इनको दूसरी राखी पहना दी थी। तो कोई बात नहीं, रक्षाबंधन तो हर रोज़ है, तो आज हम इनको ये भी पहना देंगे क्योंकि इनको ये स्पेशल गिफ्ट मिला था बांके बिहारी के मंदिर से। तो मेरा बहुत मन है कि मैं इनको आज ये पहना दूँ। करते हैं अभ्यंग पाउडर से स्नान। सो ये रहे लड्डू बाबू, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। ये रही मेरी प्यारी राधा रानी। तो आज अभ्यंग पाउडर से स्नान करने के बाद, इनको पूरा रेडी करने के बाद, इनको लिपस्टिक बिंदी से थोड़ा सा मैंने इनको जो है इनका थोड़ा सा मेकअप करना है क्योंकि थोड़ा सा उतर गया है और मुझे पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए अब हम इनका जो है
पूरा रेडी करने के बाद मेकअप करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले कर दूँगी तो वो सूखने में टाइम लेगा और फिर पता नहीं ये रेडी कब होंगे। तो इसलिए मैं इनको पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं इनका मेकअप करूँगी। क्योंकि हम लोग भी जब पूरा कपड़े वपड़े पहन लेते हैं उसके बाद ही अपना मेकअप करते हैं, तो इसलिए मैं इनका भी बाद में ही करूँगी। रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं इनका मेकअप करूँगी। क्योंकि हम लोग भी जब पूरा कपड़े वपड़े पहन लेते हैं उसके बाद ही अपना मेकअप करते हैं, तो इसलिए मैं इनका भी बाद में ही करूँगी। तो अभी हम इनको अभियांग पाउडर से एकदम सोना सोना पुत्र बना देते हैं। अभियांग पाउडर की एक जो सबसे अच्छी विधि है वो ये है कि हम इसे थोड़ा सा लेकर पानी डालकर उसमें और अच्छे से जो है इनकी सैलून जैसी मसाज कर सकते हैं। इनका फेशियल कर दो जल्दी से अच्छे से।
बाद उनको नॉर्मल पानी से पहले नहलाना है। इनका अभी हम पाउडर से स्नान, और इनके चेहरे पे चमक देखो, इतने चमक रहे हैं एकदम अलग से। जैसे फेशियल के बाद हमारा लुक आता है ना, वैसे ही इनका लुक आ जाता है अब हमसे स्नान कराने के बाद। बहुत इनकी जो निखार के आता है, इनका जो रूप है वो अमृत का भी स्नान का सामान रेडी हो गया। ये शहद है, गंगा जल है, ये कच्चा दूध है, दही है और तुलसी दल है। हमारा शंख है, जो पंचामृत से स्नान होगा वो इसके अंदर डाल के करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे करूँगी। शंख से अच्छा रहता है मतलब पंचामृत स्नान कराना, तो हम शंख से कान्हा जी का स्नान कराएंगे। अमृत से स्नान करा देते हैं। अभियान के बाद तो ये बिल्कुल एकदम चमक रहे हैं। इसमें मैंने ये 2 तुलसी दल स्नान में रखे हैं। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। अब हम दही डालेंगे।
कच्चे दूध से नहलाएंगे। गंगा जल है। तो इनका पंचामृत से स्नान पूर्ण हो चुका है। अब इनको नॉर्मल स्नान कराएंगे। इसमें मैं थोड़े से फूल भी डालूंगी। तो अब इनका पंचामृत स्नान कंप्लीट हो गया है। पर्सनली बहुत पसंद है इनको फूलों से स्नान कराना। अब मैंने इसमें पानी में फूल डाल दिए हैं और ये पूरा जो है पानी पानी जो है ये फूल ही लग रहे हैं, ये पानी नहीं दिख रहा। एक इसमें मैं ये तुलसी दल भी डाल देती हूँ। और अब हम कराएंगे फूलों वाला स्नान कान्हा जी का। पुरानी बालियाँ उतार ही देती हूँ आज, बहुत समय से इन्होंने डाली हुई हैं। काफी खराब सी हो रही थी। राधा रानी खुद ही उछल कर आ गई हैं। उनको लगा मैं उनको भूल ना जाऊं, तो इसलिए खुद ही उछल कर वो मेरे पास आ गई हैं। चलो राधा रानी आप भी नहाई कर दो बाबू। एक नजर कृपा की कर दो
नाउ गोपाल इज रेडी, गोपाल जी इज रेडी आफ्टर स्नान। अब इनको हमने जो है कपड़े पहनाने हैं, सुंदर सा श्रृंगार करना है। से इनको पोंछ दिया है मैंने। तो अब इनको जल्दी से श्रृंगार कर देते हैं।